पश्चिम बंगाल में एक बार फिर एक दर्दनाक वारदात ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। दक्षिण 24 परगना जिले के बाराईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इस मामले में सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीड़ित परिवार से मिलने जाने से रोकने के लिए उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। टीएमसी का कहना है कि यह सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। पार्टी नेताओं के मुताबिक कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस वाहन खड़े कर दिए गए हैं। इलाके में बैरिकेडिंग भी की गई है जिससे उनके बाहर निकलने में बाधा उत्पन्न हुई है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि ममता बनर्जी बाराईपुर जाकर पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात करना चाहती थी लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका गया। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उनका कहना है कि यदि कोई नेता पीड़ित परिवार का दुख बांटना चाहता है तो उसे इस तरह रोकना उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की जिससे ममता बनर्जी अपने तय कार्यक्रम पर न जा सके। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पोस्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राइन ने भी इस घटनाक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड्स लगाए गए उसे साफ लगता है कि ममता बनर्जी की आवाज को रोकने की कोशिश की गई है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। दरअसल बाराईपुर के सूर्यपुर हाट इलाके में 11 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। बच्ची एक दिन पहले लापता हो गई थी। पुलिस के मुताबिक उसका शव एक बोरे में बंद मिला। शुरुआती जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, टायर जलाए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालात इतने बिगड़ गए कि कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। लोगों की मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामला यही नहीं रुका। इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने अपराध में शामिल होने के आरोपी एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस अब इस हिंसा की भी अलग से जांच कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी को किसी तरह नजरबंद नहीं किया गया है और उनके घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी सिर्फ नियमित सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थी। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा कि टीएमसी इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पहले से Z+ सुरक्षा प्राप्त है और उनके आवास के बाहर पुलिस की तैनाती कोई नई बात नहीं। उनके मुताबिक यदि सुरक्षा एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। भाजपा ने यह भी सवाल उठाया क्या किसी सरकारी आदेश में ममता बनर्जी को घर से बाहर निकलने से रोका गया था। पार्टी का कहना है कि ऐसा कोई आदेश नहीं था, इसलिए नजरबंदी का आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। फिलहाल बाराईपुर की इस दर्दनाक घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। एक और बच्ची को न्याय दिलाने की मांग तेज हो रही है तो दूसरी ओर पुलिस की भूमिका, सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर बहस जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।